हमेशा लड़के ही कहते हैं कि मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा, लेकिन कोई लड़की कभी नहीं कहती कि मैं तुम्हें राजा बना के रखूंगी। कभी कभी लगता है मेरे जिंदगी में जितने भी दुख है वो सब भगवान वाला मैसेज 10 लोगों को फॉरवर्ड ना करने से ही आए हैं। पत्नी बोली मेरा इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। पति बोला तो जुबान से कनेक्ट कर ले। सदा खुश रहो, कुछ लोगों की शादी इसी आशीर्वाद के कारण नहीं हो पाती है। 哎呦我的妈！ कुछ लड़कियों की पाचन शक्ति इतनी कमजोर होती है कि एक भी बात उनके पेट में पचती नहीं है। बचपन में जिस भाई की डांट सुन के मैं डर जाता था, आजकल भाभी उसी भाई से बर्तन तक धुलवा लेती है। आप कितने भी चैटिंग सेटिंग कर लो, सबको पता है होनी तो अरेंज मैरिज ही है। यदि कोई महिला आपको देख के मुंह बना ले तो निराश न हो सकता है कि आपकी शक्ल उसके पति से मिलती जुलती हो। 哎呦我的妈！ एक लड़का एक सुंदर लड़की को बड़ी देर से घूर रहा था। लड़की गुस्से में बोली क्या देख रहे हो? लड़का हड़बड़ी में देख रहा हूँ कि अगर तुम मेरी माँ होती तो मैं भी सुंदर होता। संस्कार हो तो उस लड़कों जैसा जो पहले गाली दे और फिर बात शुरू करे। दोस्तों, खाना खाने के बाद बीवी के दुपट्टे में हाथ पोंछना बदतमीजी है या मोहब्बत? कमेंट करके बताओ। हे भगवान, भले हमें साउथ के हीरो जैसी ताकत मत दे, पर उनकी हीरोइन जैसी गर्लफ्रेंड दिला दे। आजकल के साबुन देख के पता ही नहीं चलता कि नहाने के लिए है या खाने के लिए। मलाई, दूध, केसर युक्त। 哎呦我的妈！ पुलिस, हमने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। चोर, तो चलो फिर गरबा खेलते हैं। इस समय चुगली करने का सबसे आसान तरीका, सुना तुमने उनकी लड़की भाग गई है। लव के चक्कर में डव साबुन से नहाने लगे थे साहब, फिर शादी हो गई और विम बार पे आ गिरे। आजकल सुबह जल्दी उठ भी जाओ तो आधा घंटा होश आने में लग जाता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ? ज्योतिषी, तुम्हारे कुंडली में बहुत धन है। भक्त, वो सब तो ठीक है महाराज, अब ये बताओ कि कुंडली से अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करूँ? जब 3 दोस्त मिलते हैं तो उनमें से एक की अच्छे से बेइज्जती होती है। हर किसी को एक बार तो प्यार करना ही चाहिए ताकि उसको पता चल सके कि प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। 哎呦我的妈！ लड़कियों का बस चले तो विदाई के समय आंसू भी पिंक कलर के, और वो भी मैचिंग वाले निकाल निकाल के रोए। टैलेंट की क्या बात करते हो साहब, हमारे देश में लड़के बाइक को हिला के बता देते हैं कि कितना पेट्रोल है। हर गांव में एक ऐसा घर होता है जिसमें सप्ताह में एक दिन जरूर लड़ाई होती है और पूरे गांव वालों को उस दिन का इंतजार रहता है। छोटी चीजों को कभी कम मत समझो, जैसे हम पहाड़ पे तो बैठ सकते हैं पर सुई पर नहीं। बंदर की बेटी बंदर से बोली बेटी पापा मेरी शादी करा दो। बंदर, अरे मेरी बेटी थोड़ा धीरे बोल, थोड़ा सब्र कर, देख अभी तेरा दूल्हा मैसेज पढ़ रहा है, हंस गए तो समझो रिश्ता पक्का। मुकेश अंबानी लक्ष्मी जी पूजन कर रहे थे, तभी लक्ष्मी जी प्रकट हुई और बोली बेटा और क्या, अब मुझे किडनैप करके मारेगा तू?
जिन्हें बचपन में माँ बाप घसीटते हुए स्कूल ले जाते थे, वो भी आजकल स्टेटस लगा रहे हैं, मिसिंग माई स्कूल लाइफ। रास्ते पलट देते हैं हम जब कोई आकर ये कह दे कि आगे चालान काट रहे हैं। 哎呦我的妈！ माँ तो माँ होती है, बच्चों को मारते मारते खुद रोने लगती है, फिर पापा से भी कुटवा देती है। काम ऐसा करो कि लोग कहे तू रहने दे, मैं कर लूंगा। टीचर, बेटा अगर सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए तो वो सफल जरूर होती है। कलयुगी स्टूडेंट का जवाब, रहने दीजिए सर, अगर ऐसा होता तो आज आप मेरे सर नहीं ससुर होते। अर्ज किया है, इश्क करने से पहले उसका अंजाम देख लो, अगर फिर भी समझ में ना आए तो गचनी और तेरे नाम देख लो। भगवान का दिया सब कुछ है, बस रखा किधर है पता नहीं। 哎呦我的妈！ चोट के घाव भर सकते हैं लेकिन शब्दों के नहीं, इसलिए मामला हमेशा मारपीट से सुलझाए। तरस तो मुझे उन लड़कों पे आता है जिनकी राशि कन्या है लेकिन कुंडली में कन्या नहीं। सिंगलपन तो इतनी हद तक बढ़ गया है गालिब कि शायद अगर लड़के शमशान भी खोले तो लड़कियां मरना बंद कर दे। फटे नोट और घटिया पोस्ट दोनों चल जाते हैं, बेशर्त वो किसी लड़की के हो। बाप ने अपने बेटे को बिजली का बिल जमा करने के लिए रुपए दिए, पर पता नहीं बेटे को क्या सूझी कि उसने उस रुपए से लॉटरी का टिकट खरीद लिया। बाप ने पूछा, तूने बिजली बिल भर दिया था ना, क्योंकि कल बिल जमा करने का आखिरी दिन था। बेटे ने डरते हुए बताया, नहीं पिताजी, मैंने उस रुपए से लॉटरी का टिकट खरीद ली, क्योंकि हम लॉटरी में एक नई चमचमाती बोलेरो गाड़ी जीत सकते हैं। उसके बाद बाप ने उसे खूब मारा। जब बाप ने अगले दिन सुबह घर का दरवाजा खोला तो सामने एक बिल्कुल नई चमचमाती हुई बोलेरो गाड़ी खड़ी थी। पूरे परिवार की आंखों में आंसू थे, सभी एक दूसरे को आश्चर्य और बेहद उत्सुकता से देख रहे थे। सबसे ज्यादा आंसू बेटी की आंखों में थे और वो बहुत बेचैन दिख रहा था, क्योंकि वो बोलेरो गाड़ी बिजली विभाग की थी और वो बिजली की लाइन काटने आए थे। बाप ने फिर बहुत मारा, इसलिए जरूरी कामों के लिए नालायक बेटों के भरोसे बिल्कुल ना रहे और समय से अपना बिजली बिल खुद जमा करे। सौजन्य बिजली विभाग द्वारा जनहित में जारी। एक बहुत सुंदर संदेश। पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है, पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है, इंसान तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा है, क्योंकि परिवार से अलग होके आज़ादी तो मिल जाती है लेकिन संस्कार चले जाते हैं। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी, जब किसी से बहस खत्म हो जाती है तभी मुझे अच्छे अच्छे जवाब याद आते हैं। ज्यादा टेंशन ना लिया करो तुम, सबकी शादी गर्लफ्रेंड से ही होगी। अब किसकी शादी किसकी गर्लफ्रेंड से होगी ये नहीं पता। तारीख गवाह है, जब घरवाली खुश होती है तो घरवाला भी खुश होता है, मगर जब घरवाला खुश होता है तो घरवाली को शक होता है। भले ही नाटू नाटू गाने को ऑस्कर मिल गया हो, पर दिल आज भी तू लगावे लू जब लिपस्टिक, हिले ले आरा डिस्ट्रिक्ट पर ही थिरकता है। भारत का कौन सा शहर है जहां उधार दिए पैसे वापस मांगने पर भी बताना पड़ता है कि मुझे मेरे पैसे अपने जरूरी काम के लिए चाहिए, वापस दे दो। जिन लड़कियों से घर में आधी रोटी नहीं खाई जाती, वो लड़कियां भी बॉयफ्रेंड के साथ 40-50 गोलगप्पे खा लेती है।
रिश्तेदार बोला, और बेटा आगे का क्या प्लान है? कलयुगी बच्चा बोला, ये तो आप पे डिपेंड करता है। 20 रुपए देंगे तो चिप्स खरीद लूँगा, और 50 दिए तो पेप्सी। रिश्तेदार बेहोश। नमन है इसके मिस्त्री को, जिसने एक ही सीढ़ी में आने जाने की सीढ़ी अलग अलग बना दी है। अगर पूरी फैमिली बैठ के बातचीत कर रही हो तो चुपचाप वहाँ से निकल लो, क्योंकि थोड़ी देर बाद बात घूम फिर के तुम्ही पर आनी है। ये अनुभव कैसे नहीं मिलेगा। मोहल्ले की एक औरत पड़ोस में दही लेने गई। सास बाजार गई थी। बहू ने उससे कहा, दही नहीं है, कल हमने कढ़ी बना ली। औरत वापस जा रही थी, रास्ते में सास मिल गई। औरत ने सास को बताया, तुम्हारे घर दही लेने गई थी, तुम्हारी बहू ने कहा दही नहीं है, कल हमने कढ़ी बना ली। सास बोली, अच्छा चल मेरे साथ चल। घर आके सास उस औरत से बोली, दही नहीं है, कल हमने कढ़ी बना ली। वो औरत बोली, ये बात तो तुम्हारी बहू ने भी कही थी, फिर मुझे वापस क्यों लाई हो? सास बोली, बहू कौन होती है मना करने वाली? मना करना है तो मैं करूँगी। ये सुन वो औरत बेहोश हो गई। सबसे ज़्यादा बेइज्जती तब होती थी जब घर वाले दुकान से लाया हुआ सामान वापस करने को भेज देते थे। जब पत्नी सोती है उस समय को ही ज्योतिष काल में शांति काल कहा गया है। दुआ में याद रखने के जमाने गए, चुगली में याद रखते हैं अब लोग। डॉक्टर का कहना है कि बारिश में हजम हो सके वैसा हल्का खाना लेना चाहिए। ये कोई बोलने की बात नहीं है। पचने में सबसे हल्का पानी होता है। पानी पे अगर तेल डालो तो वो तैरता है, मतलब तेल पानी से भी हल्का है। उसी तेल में अगर पकोड़े डालो तो वो तुरंत ही ऊपर तैरते हैं, मतलब पकोड़े तेल से भी हल्के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पचने में सबसे हल्के पकोड़े हुए, तो बारिश में खूब पकोड़े खाए। एक आदमी ने शौचालय के पास खड़े लड़के से पूछा, बेटा रोज के कितने कमा लेते हो? लड़का बोला, अंकल यही कोई 1000-1200 रुपए। आदमी बोला, है इतने पैसे कैसे? लड़का बोला, सामने नींबू वाला देख रहे हो, वो मेरा बापू है। नींबू वाले ग्राहक की ग्लास में जमाल घोटा मिला देते हैं, फिर मैं उससे अंदर जाने के 25 रुपए लेता हूँ और उसे देने पड़ते हैं। दोस्तों, चुटकुलों के बीच में एक मजेदार पहेली सवाल। 3 पंख का ऐसा पक्षी सबके घर में रहता, वर्षा और सर्दी में सोता, बस गर्मी में उड़ता, बताओ क्या? इसका जवाब कमेंट करके बताएं। हंसते हंसते पेट ना फूल जाए तो कहना। एक आदमी घर लौट रहा था, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। रात काफी थी, एकदम घना अंधेरा था, मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं था, उसकी हवा खराब, ना कोई आगे ना दूर दूर तक कोई पीछे। अब उसने गाड़ी साइड में लगा दी और लिफ्ट के लिए किसी गाड़ी का इंतजार करने लगे। काफी देर बाद एक गाड़ी बहुत धीमे धीमे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी जान में जान आई। उसने गाड़ी रोकने के लिए हाथ दिया। गाड़ी धीरे धीरे रुक रुक के उसके पास आई। उसने गेट खोला और झट से उसमें बैठ गया, लेकिन अंदर बैठ के उसके होश उड़ गए। गला सूखने लगा, आंखें खुली रह गई, छाती धड़कने लगी। उसने देखा कि ड्राइविंग सीट पे कोई नहीं है, गाड़ी अपने आप चल रही थी। एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से ये खौफनाक दृश्य, उसको समझ नहीं आ रहा था अब क्या करूं, बाहर जाऊं कि अंदर रहूं। वो कोई फैसला करता कि सामने रास्ते पे एक मोड़ आ गया। तभी 2 हाथ उनके बगल वाले कांच पे पड़े और गाड़ी मुड़ गई और फिर हाथ गायब। अब तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मंत्रों का जाप करना उसने शुरू कर दिया, अंदर रहने में ही भलाई समझी। गाड़ी धीरे धीरे रुक रुक के आगे बढ़ती रही। तभी सामने पेट्रोल पंप नजर आया। गाड़ी वहां जाकर रुक गई।
उसने राहत की सांस ली और तुरंत गाड़ी से उतर गया, पानी पिया। इतने में उसने देखा कि एक आदमी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठने के लिए जा रहा है। वो दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा और उससे कहा, इस गाड़ी में मत बैठो, मैं इसी में बैठ के आया हूँ, इसमें भूत है। उस आदमी ने उसके गाल पे एक छन्नाटेदार थप्पड़ चढ़ा और कहा, अबे उल्लू के पट्टे, तू बैठा कब रे इसमें? तभी मैं सोचूं गाड़ी एकदम से भारी कैसी हो गई, ये मेरी ही गाड़ी है। पेट्रोल खत्म था तो 5 किलोमीटर से धक्का मारते हुए ला रहा हूँ। एक सच बात, माता पिता की जितनी जरूरत हमें बचपन में होती है उतनी ही जरूरत उनको बुढ़ापे में हमारी होती है। इसलिए हमेशा माता पिता का ख्याल रखें। पुराने जमाने का 1 रुपया आज के 100 रुपए के बराबर था। ठीक वैसे ही मेरे 10वीं 12वीं के 35-40% नंबर आज के 95% माने जाए। घर में सामान रखने की बहुत सी जगह होती है, लेकिन मेरे सर पे रख दे मम्मियों की फेवरेट जगह होती है। बॉस बोला, गजोधर 10 साल से तुम मेरे लिए कॉफी ला रहे हो बिना एक बूंद तक भी गिराए, आप इन सीढ़ियों पे कैसे बैलेंस करते हो? गजोधर, सर सीढ़ियाँ पे चढ़ने से पहले मैं एक बड़ा घूंट लेता हूँ, जैसे ही मैं ऊपर आ जाता हूँ मैं उसे वापस कप में डाल देता हूँ। बॉस बेहोश। पति बोला, अगर मोहब्बत अंधी है तो शादी क्या है? पत्नी बोली, शादी आँख का ऑपरेशन है जो सबकी आंखें खोल देती है। पहला, संडे को पति अगर देर तक सोया रहे तो बीवी, अब उठ भी जाओ, तुम्हारे जैसा भी कोई है क्या इस दुनिया में? छुट्टी है तो इसका मतलब यह नहीं कि सोते ही रहोगे। दूसरा, संडे को पति अगर जल्दी उठ जाए तो बीवी, पिछले जन्म में मुर्गे थे क्या? एक दिन तो चैन से सोने को मिलता है, उसमें भी ठीक 5 बजे उठ के कुकड़ुक करने लगते हो। इतना जल्दी उठ के क्या पहाड़ तोड़ने जाना है क्या? तीसरा, संडे को पति अगर घर पे ही रहे तो बीवी, कुछ काम भी कर लिया करो, हफ्ते भर समय देखते हैं तुम्हारे संडे की, उसे भी तुम केवल नहाने धोने में ही लगा देते हो। चौथा, संडे को पति अगर घर से देर तक बाहर रहे तो बीवी, कहते तुम आज पूरा दिन, आज संडे है, कभी मुंह से भगवान का नाम भी लिया करो। पांचवा, संडे को पति अगर पूजा करे तो बीवी, यह घंटी बजाते रहने से कुछ नहीं होने वाला। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया के रईसों में टाटा, अंबानी या बिल गेट्स का नाम नहीं होता, बल्कि किसी पुजारी का नाम होता। छठा, अगर रतन टाटा या बिल गेट्स जैसा अमीर बनने के लिए पति दिन रात मेहनत करे, बाहर रहे तो बीवी, हर वक्त काम काम काम, तुम्हें अपने ऑफिस के ही साथ 7 फेरे लेने चाहिए थे। हम क्या यहाँ पे बंधुआ मजदूर है जो सारा दिन काम करे और शाम को तुम्हारे आने का इंतजार करे। सातवां, पति अगर पत्नी को घुमाने के लिए ले जाए तो बीवी, मेरे मम्मी के मौसी का लड़का तो अपनी बीवी के साथ हर महीने घूमने जाते हैं और वह भी दार्जिलिंग, कनाडा जैसी जगह पे तुम्हारी तरह तीर्थ यात्रा नहाने नहीं जाते। आठवां, पति अगर अपनी पत्नी को ऐसी तैसी करा के नैनीताल, शिमला, माउंट अबू जैसी जगह पे घुमाने ले जाए तो बीवी, अपना घर ही सबसे अच्छा है, बेकार ही पैसे लुटाते फिरते हो तुम, इधर उधर बंजारों की तरह घूमते फिरो, क्या रखा है घूमने में? इतने पैसे से अगर घर पे ही रहे तो मेरे लिए पूरे 3 साल के लिए कपड़े खरीद सकते थे तुम। लड़की ने लड़के को एक घड़ी गिफ्ट की। लड़का बोला, ये घड़ी मुझे तुम्हारे नीचे वाले छेद की याद दिलाती है। लड़की बोली, हॉट है ना? लड़का बोला, नहीं, ढीली है। लड़की, भाग हरामखोर यहाँ से। एक सच बात, जिनके पास माता पिता होते हैं वो काफी किस्मत वाले होते हैं। यह बात हम उनसे समझ सकते हैं जिनके पास वो नहीं है।